अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड या आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। इससे पहले पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस। आज हम साइंटिफिक अप्रोच में डिस्कस करेंगे थ्योरी and scientific law. So let's start with the definition of theory. When a hypothesis is supported by large amount of different types of observations and experiments, then we call it theory. Actually होता है क्या, जब ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस पेश किया जाता है तो उस हाइपोथेसिस के ऊपर एक टेक्निकल टीम बैठती है। यूँ कह लें कि 8 से 10 साइंटिस्ट बैठते हैं, या जिस चीज़ के ऊपर हाइपोथेसिस पेश किया जाता है उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ बंदों की टीम बनाई जाती है जो उसके ऊपर मज़ीद स्टडी करते हैं, सवालात करते हैं, फैक्ट्स ढूंढते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो जो इन सब को परफॉर्म करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम थ्योरी कहते हैं। अ गुड थ्योरी प्रेडिक्ट्स न्यू फैक्ट्स एंड अनरिवेल्स न्यू रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना। A good theory is not a guess and prediction. जो टेक्निकल टीम की तरफ से एक थ्योरी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम गैस या प्रेडिक्शन नहीं कह सकते। हाँ, एक थ्योरी जो है वो गैस और प्रेडिक्शन से हासिल की जाती है, पर जब वो थ्योरी फाइनल हो जाए तो उसको हम गैस प्रेडिक्शन नहीं कहते, बल्कि वो एक वेल एक्सप्लेन डिटेल होती है जिसमें फैक्ट्स बाकायदा तौर पर लिखे जाते हैं। A theory refers to a comprehensive explanation of an important feature of phenomena supported by facts gathered over the time. तो सिंपल लफ्ज़ों में ये कि वो ऑब्जेक्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसके ऊपर कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है, मतलब थ्योरी जो दी जाती है, वो उसके ऊपर बाकायदा एक टेक्निकल टीम की स्टडी जो है वो टेक्निकल टीम स्टडी करती है, फैक्ट्स कलेक्ट करती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करती है, उसके बाद जाकर एक थ्योरी पेश की जाती है। इसलिए थ्योरी में बहुत कम चांसेस होते हैं कि गलती हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। Scientific law. Scientific law is the final one of scientific approach in chemistry. So any law in science is developed after considering the suitable data, and that data is already carried out through various observations and experiments, and finally a technical team proposes law or principle. अब साइंस हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के अलावा तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाती। तो एक फिनोमिना या ऑब्जर्व्ड मटेरियल जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, हाइपोथेसिस पेश किया जाता है, उसके बाद एक टेक्निकल टीम जो बैठती है वो फाइनल एक थ्योरी बनाती है। तो फिर वो एक थ्योरी बनने के बाद क्या होता है कि एक जजेस या क्यूरी बैठती है जिस पे सवालात होते हैं। जब उन सवालात के कंप्लीट जवाबात मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक मोहर लगा दी जाती है, मीन्स कि एक लॉ पेश कर दिया जाता है अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हम उसको कहते हैं साइंटिफिक लॉ। When a theory is tested again and found fit to the facts and from which valid predictions may be made is known as scientific law. या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो थ्योरी पेश की जाती है टेक्निकल टीम की तरफ से, तो क्या करते हैं उसके ऊपर मज़ीद स्टडी की जाती है, इतनी स्टडी की जाती है कि उसमें गलतियाँ ना निकलें, और जब बार बार उसके ऊपर स्टडी करने के बाद उसमें हमें वो बिल्कुल फिट बैठती है, उसमें कुछ भी हमें गलत नहीं लगता, हर चीज़ सही मालूम होती है, हर सवालात के जवाब मिल जाते हैं, तो हम उसको साइंटिफिक लॉ कहते हैं। लॉ इज़ बेस्ड ऑन प्रूवन फैक्ट्स विद सुइटेबल एविडेंस।
इसी वजह से लॉ जो है जब एक मोहर लग गई क्यूरी की तरफ से या टेक्निकल टीम की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से, तो उसको बहुत 1% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि चांस हो कि उसको गलत कह सकें। क्यों? क्योंकि जो लॉ जब बनता है तो उसके ऊपर बाकायदा एक टीम बैठती है, वो एक फैक्ट्स फाइंडिंग टीम होती है जो एविडेंस पे काम करती है। ज़ाहिर बात जो चीज़ एविडेंस पे होगी, ऑब्जर्वेशंस पे होगी, एक्सपेरिमेंट्स पे होगी, तो उसके गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं। तो इसको हम लॉ कहते हैं। ये कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन में आपने समझने की कोशिश करनी है। मैंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन से लेकर साइंटिफिक लॉ तक एक स्केच तैयार किया है, जिसको हम स्टेप वाइज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि आपको तकरीबन जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी कि ऑब्जर्वेशन से लेकर साइंटिफिक लॉ तक किस तरह से वर्किंग होती है साइंटिफिक अप्रोच में। तो होता क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है। तो जब एक चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके ऊपर यू हैव टू मेक अ गुड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में यह है कि जब एक चीज़ को आपने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बारे में आप ज़रूर अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। उन सेंसेस का वो मे भी क्वालिटेटिवली हो सकता है या क्वांटिटेटिवली हो सकता है। तो उन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए सवालात करते हैं उस ऑब्जर्व फिनोमिना के रिलेटेड। उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आप एक हाइपोथेसिस पेश करते हैं, और उस हाइपोथेसिस में होता है क्या कि सवालात होते हैं और उन सवालात के जवाब देने होते हैं। एजम्पशंस होती हैं, उन एजम्पशंस को जो आपने क्रिएट की होती हैं वो फिर क्यूरी बैठती है, वो आपसे सवालात करती है, आपको जवाब देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या हाइपोथेसिस पेश किया। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है सिंपल एजम्पशन या प्रेडिक्शन कि एक मोबाइल है, उसके अगर जैसे वो अभी इन्वेंट हो रहा है तो हम उस पर बात करें तो एक मोबाइल है कि अगर इस्तेमाल करते हैं तो सर में दर्द होगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सर में दर्द होगा। तो होगा क्या, फिर आपसे सवालात होंगे उसके बारे में, तो आपको उसके जवाबात उनको क्लियर करना होगा, उनको मुतमईन करना होगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में कि ये फास्ट फूड, ऑयली फूड जो हम खाते हैं भाई, इसके खाने से पेट ख़राब होता है, ये चेहरे पर दाने निकल आते हैं। तो इसके ऊपर फिर आपको सवालात होंगे, इसके जवाबात देने पड़ेंगे। या फिर या यूँ कह लें कि मिसाल के तौर पर कि आप खाना खाएं या एक बंदे को खाना खिलाएं 7 दिन तक फास्ट फूड, उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद एक हाइपोथेसिस पेश करें कि भाई इसने 7 दिन खाना खाया तो इसके चेहरे पर दाने निकल आए। इससे फिर आप आगे बैठेंगे, आपसे सवालात होंगे, आप उनको जवाब देने पड़ेंगे, उनको मुतमईन करना पड़ेगा कि भाई जब वो खाना इस तरह से खा रहा है तो उसके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं या उसका मैदा ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फास्ट फूड इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारे जिस्म के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन और एजम्पशंस क्रिएट की जाती हैं। यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जैसे मैंने बताया कि वो उसको खिलाएं 6 दिन 5 दिन तो खाएगा, फिर एक पता चल जाएगा, तजर्बा हो जाएगा, हाँ भी ये वाकई होता है। एक बंदे पे होगा तो दूसरे पे भी होगा, तीसरे पे भी इसी तरह से, किसी पे कम तो किसी पे ज़्यादा असर। अब ऑब्जर्वेशन भी हो गया, हाइपोथेसिस भी हो गया, आपके अजम्पशंस भी हो गए, एक्सपेरिमेंट भी हो गया। उसके बाद आती है रिजल्ट की बारी। रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। रिजल्ट को एनालाइज ऐसे किया जाता है, अब जो आपका हाइपोथेसिस बनेगा या तो वो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। अब इन दोनों सूरत में होगा क्या कि आपको रिपोर्ट शेयरिंग करनी है। अगर सही है तो भी रिपोर्ट शेयर करें, गलत है तो उसके वजूहात के साथ शेयर करें ताकि वो नेक्स्ट ना हो। अगर तो आपका हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है तो आपको वापस हाइपोथेसिस दैट कैन आंसर क्वेश्चन, इस पर दोबारा जाना पड़े, इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। और अगर सही है तो आप फॉरवर्ड अप्रोच करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स प्लस एक्सपेरिमेंट। फिर आप उस हाइपोथेसिस के ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो बल्कि टेक्निकल टीम जो उस फील्ड से रिलेटेड होगी। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे, बॉटनिस्ट होंगे, केमिकल से रिलेटेड तो केमिस्ट होंगे, इस तरह से। तो वो उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स कैलकुलेट करेंगे,
तो उसके बाद जो आपको डेटा मिलेगा, जो एक डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसको हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी के बाद क्या होता है, उस थ्योरी के ऊपर मज़ीद टेक्निकल टीम वर्क करती है। कुछ साइंटिस्ट क्यूरीज भी, क्यूरी जो है वो भी होती है, सवालात होते हैं, सख्त से सख्त सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। जब उन सवालात के जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं एविडेंस की मौजूदगी में, तो हम उसको कहते हैं साइंटिफिक लॉ। एक वो मोहर लग गई। अब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाएगा इन आर टेक्स्ट बुक्स और इन एनी एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक लॉ हो गया। उसके बाद फॉलो अप, हम उसको फॉलो अप करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद स्टडी करेंगे, उसको टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री जो डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।